A very warm good morning to all the students and parents. I hope you all are doing well. Before starting the video, I would like to request कि इस वीडियो में जो भी कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उसको जानने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वर्कशीट का PDF लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में शेयर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट के साथ। आज की वर्कशीट का नंबर है 88। आज डेट है 28 नवंबर और ये जो ग्रुप है 3 और क्लास 6 से लेके 8 तक का ये वर्कशीट है। जो थीम है वो है वन ऑफ द दिल्लीज बिगेस्ट प्रॉब्लम। दिल्ली जो अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है उसके बारे में, दैट इज एयर पॉल्यूशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। इन दिस वर्कशीट वी कैन सी यहाँ पे कुछ अलग अलग चित्र बने हुए हैं। इन्हें देख के ही हम समझ सकते हैं कि ये चित्र किस चीज़ से संबंधित है। चलिए रीड करना स्टार्ट करते हैं। राइट गुड फॉर द थिंग दैट इज़ गुड फॉर अवर लंग्स। जो चीज़ें हमारे लंग्स के लिए अच्छी हैं उनके लिए हमें गुड लिखना है। जो चीज़ें हमारे लंग्स के लिए बुरी हैं वी हैव टू राइट बैड फॉर दैट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे कि सबसे पहली ड्राइंग हम देख सकते हैं, एक फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है। ये हमारे लंग्स के लिए अच्छा है या बुरा है? बैड। ये हमारे लंग्स के लिए बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। नेक्स्ट फोटो में हम देख सकते हैं एक ग्रीन जगह की फ़ोटो है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। ओके, ये हमारे लंग्स के लिए अच्छा है या बुरा है? ये हमारे लंग्स के लिए अच्छा है। नेक्स्ट में हम देख सकते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट जो है उसको जलाया जा रहा है। ये हमारे लंग्स के लिए अच्छा है या बुरा है? ये भी हमारे लंग्स के लिए बहुत बुरा है। ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। नेक्स्ट पिक्चर है किसी घर में या हमारे ऑफिस के बाहर प्लांट लगा हुआ है। इज़ इट गुड और बैड फॉर अस? ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये हमें एक गुड क्वालिटी देगा, हमारी एयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट फोटो में हम देख सकते हैं व्हीकल से निकलने वाला धुआं। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम रोड पे होते हैं गाड़ियों से धुआं निकल रहा होता है, हमें अपने आप खांसी शुरू हो जाती है, छींकें आने लग जाती हैं, गले में खराश होती है, गले में चुभन होने लग जाती है, हम अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं, हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। ये सब कुछ क्यों होता है? ये जो धुआं निकल रहा है हमारे आसपास, इस सब से। तो ये वाली ड्राइंग जो है ये क्या बताती है? ये हमारे लंग्स के लिए अच्छी है या बुरी है? बुरी, बैड। चलिए बच्चों, इसके बाद आप एक काम करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लंग्स के लिए अच्छी हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। Let's start with point B. Read the report by WHO. WHO is World Health Organization. Okay? And answer the question given below. और नीचे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, हमें उनके आंसर्स लिखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Air pollution kills an estimated 7 million people worldwide every year. एयर पोल्यूशन से हर साल लगभग 70 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लगभग 70 लाख लोग। देखिए बच्चों कितनी बड़ी संख्या है ये। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में WHO भी बोलते हैं, डेटा शोज दैट 9 out of 10 people breathe air that exceeds WHO guideline limits containing high level of pollutants। मतलब कि WHO का डेटा ये शो करता है कि 10 में से 9 लोग ऐसी एयर यूज़ कर रहे हैं जिसमें हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स है। आप समझ सकते हैं बच्चों कि कितनी बड़ी संख्या में लोग एयर पोल्यूशन से परेशान हैं, ग्रसित हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। Human activities that are major sources of outdoor air pollution. Human activity
जो मेजर कारण है आउटडोर एयर पोल्यूशन का, उसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो हम सब के आसपास जो चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। पहली है फ्यूल कंबशन फ्रॉम मोटर व्हीकल, जैसे हमारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। ये तो हम डेली लाइफ में रोज़ देखते भी हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और आप कह सकते हैं कि झेलते हैं। चलिए नेक्स्ट, हीट एंड पावर जनरेशन। ये जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं, इनमें से जो हीट निकलती है और जो पावर जनरेट की जाती है, उसके थ्रू जो पोल्यूशन होता है बहुत हार्मफुल होता है। इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, ये जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, रिफाइनरीज हो गई, माइंस हो गई, ये इनमें जो भी चीज़ें बनाने का काम होता है, इनमें से जो हार्मफुल ये पोल्यूशन निकलता है, पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। म्यूनिसिपल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट साइट्स एंड वेस्ट बर्निंग। ये वेस्ट बर्निंग से तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। जैसे अभी बहुत चल रहा है कि पराली बर्निंग, ये क्या है? पराली जो है वो एग्रीकल्चरल वेस्ट ही है, जिसको बर्न करते हैं फार्मिंग के बाद, और उसका जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट, रेजिडेंशियल कुकिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग विद पॉल्यूटिंग फ्यूल्स। मतलब कि ऐसे वाले फ्यूल्स को यूज़ करना जिससे कि बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, बहुत पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, जैसे कि हमारे जो होते हैं काउ डंग केक्स जो होते हैं, कोल्स जो होते हैं, इन सब से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। चलिए नेक्स्ट रीड करते हैं। अब है हमारे क्वेश्चन आंसर्स, जिनके हमें आंसर्स देने हैं। व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली? दिल्ली में मेजर सोर्सेज क्या है एयर पोल्यूशन के? अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो सबसे पहला तो हमारा यही है एग्रीकल्चरल वेस्ट बर्निंग, जो हम बोलते हैं पराली बर्न हो रही है, ये है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है फ्यूल कंबशन, ये जो मोटर व्हीकल से जो फ्यूल निकलता है, हमारी कार, बस, इन सब से जो निकलता है, ये है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल। इसके बाद है हमारा ये जो इंडस्ट्रीज़ में से जो वेस्ट निकल रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा हमारी एयर क्वालिटी को ख़राब करता जा रहा है। इतनी ख़राब कर देता है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी शाम होते होते वो पहुंच जाती है 400, 500, जबकि 100 के ऊपर जो AQI है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अगर चला जाए तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। दिल्ली में तो 400, 500 तक भी पहुंच जाता है। आप शाम को देख सकते हैं कि दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो कितनी ख़राब हो जाती है, सांस लेने में भी, घर से बाहर निकलने में भी कितनी तकलीफ़ होती है। चलिए बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाउ मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन? हर साल लगभग कितने लोग मर जाते हैं एयर पोल्यूशन से? हमने अभी बात की 70 लाख, और यू कैन से 7 मिलियन। नेक्स्ट, राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO। WHO का फुल फॉर्म है, हम ऊपर 2-3 बार डिस्कस भी कर चुके हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर C के बारे में। ये है हमारा फिल अप द ब्लैंक्स। यहाँ ऊपर हमें कुछ हिंट्स दिए गए हैं और इन हिंट्स की हेल्प से ही हमें नीचे फिल अप द ब्लैंक्स फिल करने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। दिल्ली इज फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन नाउ अ डेज। दिल्ली इस टाइम पे बहुत बड़ा एयर पोल्यूशन चैलेंज फेस कर रही है। सो आई विल नॉट यूज़ डैश ऑन दिस दीपावली। तो मैं इस दीपावली पे क्या यूज़ नहीं करूँगा? क्या दीपावली पे मेजर चीज़ है जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है? येस, दैट इज फायर क्रैकर्स, पटाखे। नेक्स्ट, आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू अडॉप्ट डैश व्हेन दे गो टू देयर ऑफिस। मैं मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस तरीके को इस्तेमाल करें जब भी वो ऑफिस जाएं, घर के बाहर जाएं, या किसी भी ऐसी जगह जाएं जहाँ उन्हें व्हीकल की ज़रूरत है। क्या हो सकती है वो? येस, दैट इज़ कार पुलिंग, मतलब कार शेयरिंग, कि जहाँ 3 लोग अलग अलग 3 कार करें, इससे अच्छा है तीनों एक ही कार में चले जाएं, अगर उनके रास्ते, उनकी वर्किंग प्लेस आसपास है तो। चलिए नेक्स्ट, एवरीवन मस्ट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल व्हेन रेड लाइट इज। हर किसी को अपने
व्हीकल का, अपने साधन का इंजन बंद कर देना चाहिए। कब? जब रेड लाइट कैसी है? ऑन है। जब रेड लाइट ऑन है उस टाइम पे। नेक्स्ट, आई विल प्लांट एटलीस्ट डैश टू मेक माई सिटी क्लीन एंड नीट। मैं अपनी सिटी को नीट और क्लीन बनाने के लिए कम से कम 2 डैश लगाऊंगा। व्हाट इज दिस? सैपलिंग्स, मतलब पौधे लगाना। ओके बच्चों, हमारा जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो है टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर अ मास्क। हमें किस चीज़ का यूज़ करना है? मास्क का। बच्चों, इसी तरीके की और नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।